हमें कैसे इल्म हो सकता है कि हमारे घर में साया है या कोई जिन्नात वगैरह, कुछ चीज कहते हैं ना, हवाई चीज है घर में, वो किस तरीके से आपको इल्म होता है? अब एशिया में तो हर घर में जिन है। और वैसे भी मैंने तो पहले ही आपको बता दिया कि हम एलियंस हैं, वो बेचारे तो पहले ही यहाँ पे रहते हैं। तो और कहा भी जाता है कि इंसानों से ज्यादा वही है। ये दुनिया भी उन्हीं की है ना। देखो, हमें तो बाद में उतारा गया ना। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो उनके लिए हम बेचारे एलियन है। वो कहते हैं कि ये क्या हमारी दुनिया में फिर रहे हैं। कभी किसी जिन या चुड़ैल से सामना हुआ? हाँ जी, बहुत दफा हुआ है, मेरे बहुत इनकाउंटर हुआ है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इन चीजों पे काम कर रही होती। तो ऑब्वियसली जब आप उनसे पंगे लेते हो तो वो भी फिर आपसे पंगे लेते हैं। तो इस तरह की चीजें मेरे साथ थोड़ा नॉर्मल लेवल पे हो चुकी हैं। तो खैर, अगर सपोज किसी को शक है ना कि किसी बंदे पे, चलो हम पहले बड़ा मैं बता चुकी किसी घर पे, अगर आपको शक है कि किसी बंदे पे कुछ डार्क एनर्जी या फिर साया या जिन्नात वगैरह, तो अच्छा, वो पहली बात है, वो नहाएगा नहीं, पानी से बड़ा अवॉइड करेगा। ऐसा करेक्टर हमारे ऑफिस में था। है हाँ, चला गया। चलो, अगर कोई गंदा है तो नेचुरली अगर बाय बर्थ कोई गंदा है तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन वैसे अगर जिन पे साया होता है तो वो पानी से अवॉइड करते हैं, लाइट से अवॉइड करते हैं, बहुत ज्यादा लाइट में नहीं जाएंगे, डार्कर जगह पे रहेंगे। दूसरा, एंटी सोशल हो जाते हैं वो लोग, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करना। और तीसरा, अगर कोई इस तरह का बंदा मिलेगा ना, उसके डार्क सर्कल बहुत प्रोमिनेंट होंगे। यानी कि थोड़े बहुत कुछ तो जेनेटिकली भी हो सकते हैं, बट उसके बहुत आपको दूर से ही उसकी एनर्जीज ना बहुत लो लगेंगी। वो बहुत ज्यादा उदास, उसका चेहरा ही ऐसा लगेगा कि उदास उदास है। तो ये अगर ये नहीं कि एक दो सिम्टम, ये सारे ही सिम्टम्स। और फिर डर जाना, ड्रीम्स में जो है वो डर जाना, या फिर जो है वो वियर्ड, थोड़ी सी वियर्ड स्मेल होती है उस बंदे की, हट के होती है थोड़ी। तो ऐसा अगर कोई बंदा है तो उस पर फिर हम कह सकते हैं कि कोई जिन भूत या कोई नेगेटिव एंटिटी जो है वो हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको किसी इन चीजों ने नुकसान भी पहुंचाया? नहीं, मुझे कोई नुकसान कभी भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाया, क्योंकि जब भी काम कर रहे होते तो हम प्रोटेक्शन करके ही बैठते हैं। तो प्रोटेक्शन की वजह से बच जाते हैं। अदरवाइज ऑब्वियसली आप पंगे करोगे तो फिर नुकसान तो होगा ना। शादी के टाइम पे जब निकाह का टाइम होता है तभी बड़ा ख्याल किया जाता है कि जी कोई कारी साहब वगैरह या कोई मुफ्ती वगैरह हो जो इन चीज़ को देख सकते हो, ताकि कहीं शादी में निकाह में यानी कि यहाँ चुड़ैल या जिन वगैरह ना आ जाए। ये किस तरह होता है और क्या सच में ये हो कोई रहा? इतने विले जिन्नी बैठे हुए और चुड़ैले वो अपने काम कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, कुछ चीज़ें तो हकीकत हैं। जैसे डीएनए का मैं बार बार कहती हूँ कि जादू किस पे होता है, पिक्चर्स पे, आपकी डीएनए पे होता है आपके। ये चीज़ें इज़ अ थिंग, बट ये कुछ तो बिल्कुल फैब्रिकेटेड बनाई हुई हैं। इस तरह तो फिर हर बंदे के साथ चिपक जाए ना चुड़ैलें। और ये वो तो ऐसी जगह पे आते ही नहीं है जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। बहुत अच्छा, मैं आपको बताऊं, बहुत नहीं, क्लेवर किसे होते हैं। सुनने में आता है ना कि जी जिन आशिक हो गया इस लड़की का वो या चुड़ैल देखिए, आशिक। खुशबू लगाई होती है, या फिर शादी का एक टाइम भी इसे कहते, थोड़ा सा इस तरह का होता है कि मे भी कोई एनर्जी ऊपर से गुजरते गुजरते अगर विजिट कर लेगी। जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव एंटिटीज का जो है वो बड़ा इजी शिकार होता है फीमेल। ठीक है। तो वो उस टाइम पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अच्छा है, प्रोटेक्शन कर लें, कुछ आयरन की चीज रख लें अपने पास।